मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। मशीन में सबसे पहले आपको कपड़े लोड करने हैं। यहाँ से मशीन का पावर ऑन करेंगे और अब हम ये चेक करेंगे कि आखिर हमें वॉशिंग क्वालिटी इस मशीन से कितनी बढ़िया मिली है। ज्यादातर लोग फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े सही तरीके से वॉश नहीं करते, यानी कि एक सही प्रोसेस फॉलो नहीं करते और फिर बाद में दोस्तों वो सीधा ब्लेम करते हैं कि ब्रांड के ऊपर कि उनके ब्रांड की वॉशिंग मशीन अच्छी नहीं है, वॉशिंग क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। कुल मिलाकर उस ब्रांड की वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल बकवास है। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आपको एक सही प्रोसेस फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम LG की इस फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की एक एक प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें कपड़े वॉश कर पाएंगे, किस वॉश साइकिल से किस टाइप के कपड़े आप वॉश कर सकते हैं, मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट रहेगा और मशीन में कपड़े लोड करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो LG फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि जब भी आप एक नई फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने लिए खरीद लेते हैं तो दोस्तों जहां पर भी आप मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कपड़े वॉश करेंगे, वहां पर 16 एम्पीयर का पावर प्लग होना चाहिए। साथ ही दोस्तों नल यानी कि टैप कनेक्शन होना चाहिए और नल का जो पानी का प्रेशर है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि मशीन को प्रॉपर पानी की सप्लाई मिल सके। साथ ही दोस्तों जो मशीन है वेस्ट वाटर निकालती है ड्रेन पाइप के थ्रू, तो उसकी निकासी की जगह भी होना चाहिए और जहां पर भी आप मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए, जिससे कि मशीन का जो बैलेंस है वो प्रॉपर बना रहा है। मशीन में सबसे पहले आपको कपड़े लोड करने हैं। जितने भी आपके कपड़े हैं आपको उन्हें फैलाते हुए लोड करना है, कुछ इस तरह। ध्यान रखिएगा कि दोस्तों आपको कपड़ों को एक के ऊपर एक बिल्कुल जमाना नहीं है, उन्हें फैलाते हुए आपको प्रॉपर मशीन के टब में कपड़े लोड कर देना है। और एक बात का ध्यान हो रखिएगा कि कपड़ों में अगर कुछ सेफ्टी पिन वगैरह है या कॉइन है तो आप पहले उन्हें बाहर निकाल लें, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो वो मशीन के ड्रेन सिस्टम में जाकर स्टक हो सकते हैं, फिल्टर में जाके फंस सकते हैं और ऐसे में दोस्तों आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको कपड़े कितने लोड करना चाहिए एक मशीन में? सपोज ये एक 7 kg की वॉशिंग मशीन है तो इसमें हम इसकी जो भी कैपेसिटी है उससे 90% तक ही कपड़े इसमें लोड करेंगे, यानी कि 6.5 kg आप ड्राई कपड़े लोड कर सकते हैं। सेम एग्जांपल अगर 8 kg की वॉशिंग मशीन है तो फिर आपको 7.5 kg ड्राई कपड़े उसमें लोड करना चाहिए। वैसे मशीन में इसका इंडिकेशन दिया हुआ होता है, जो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है इसमें ये जो लकीर का निशान है यहीं तक आपको जो है वो मशीन के टब में कपड़े लोड करना होता है। मशीन में कपड़े लोड करने के बाद आपको पावर बटन ऑन रखना है, जिससे कि मशीन को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल सके और नल के टैप के कनेक्शन को ऑन रखना है, जिससे कि मशीन को पानी मिल सके। अगर आप डिटर्जेंट ट्रे के यहाँ पर सेक्शन को समझेंगे तो ये जो सेक्शन दिया हुआ है वो प्री वॉश के लिए दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं और आपको उन्हें गलाकर वॉश करना है तो यहाँ पर आप लिक्विड या जो भी पाउडर वगैरह डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये सेक्शन दिया हुआ है नॉर्मली आप जो भी कपड़े वॉश करते हैं उसके लिए। अगर आपको प्री वॉश नहीं करना है तो केवल रेगुलरली जो डिटर्जेंट आपको डालना है वो इसमें ही डालना है। तीसरा सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कंफर्ट नील सॉफ्टनर के लिए, यानी कि खुशबूदार अगर आप कुछ केमिकल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली एक वॉशिंग मशीन में रेगुलर कपड़े वॉश करने के लिए जो डिटर्जेंट आता है वो फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए मैटिक फ्रंट लोड पाउडर आता है और मैटिक फ्रंट लोड लिक्विड आता है, तो आपको ये ही यूज़ करना है, नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि पाउडर या लिक्विड में से किसे यूज़ करना चाहिए, आपको लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो पानी में काफ़ी तेज़ी से घुलता है और जिससे आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। लिक्विड आपको कितना डालना चाहिए? अगर आप मान के चलें कि 7 kg की मशीन में 6.5 kg पूरे कपड़े वॉश कर रहे हैं तो फिर आपको 47 लिक्विड डालना चाहिए। वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप कपड़े कितने वॉश कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे केवल 2 शर्ट ही हम वॉश करने वाला है तो उस हिसाब से ही हम डिटर्जेंट लेंगे। नॉर्मली आपको इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो ब्रांड की उससे जो लिक्विड आपको मिलता है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है। यहाँ से मशीन का पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद आप यहाँ पर फ्रंट में देखेंगे ये पैनल पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको 10 वॉश साइकिल मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी ऑप्शन वगैरह दिए हुए हैं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ से, उसके बाद आपको जितने भी फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं सभी के बारे में 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन देंगे। 10 वॉशिंग प्रोग्राम जो आपको मिलता है, एक तरफ आपको यहाँ पर ये जो 5 वॉशिंग प्रोग्राम मिल रहे हैं ये स्टीम वॉश साइकिल है, यानी कि गर्म पानी में आप कपड़े वॉश कर सकते हैं, स्टीम वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये 5 प्रोग्राम वगैरह दिए हुए हैं ये नॉर्मल कपड़े वॉश करने के लिए, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्पोर्ट्स वेयर की।
स्पोर्ट्स वियर में दोस्तों यहाँ पर 54 मिनट्स का टाइम लगेगा और आपके कपड़े जो है वो वॉश हो जाएंगे, रिंस हो जाएंगे और अंत में जो है वो स्पिन होकर ड्राई भी हो जाएंगे। अगर आप इसमें टेम्परेचर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ऐड कर सकते हैं। 20 डिग्री पर अगर आप वॉश करना चाहते हैं या 40 डिग्री पे या 30 डिग्री पे तो मैक्सिमम आप 40 डिग्री पर कर सकते हैं। और अगर आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि कोल्ड वाटर वॉश आपको यहाँ पर मिलेगी। स्पोर्ट्स वियर में आपको सभी को पता है कि दोस्तों जो भी स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं आप उन्हें वॉश कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम है यहाँ पर डेलीकेट्स का। जो भी पार्टी वियर के कपड़े होते हैं यानी कि नाजुक कपड़े होते हैं वो आप डेलीकेट में वॉश कर सकते हैं। टोटल वॉश साइकिल की जो टाइमिंग है वो 47 मिनट्स है। इसके अलावा अगला वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर वूल, यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो आप वूल वाले वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है क्विक 30। अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो काफ़ी कम गंदे हैं और कपड़ों का काउंट भी कम है, यानी कि 2 से 3 या मैक्सिमम 4 कपड़े हैं, तो आप क्विक 30 में उन्हें वॉश कर सकते हैं। 30 मिनट के अंदर आपके कपड़े धुल जाएंगे, खंगाले जाएंगे और सूख भी जाएंगे। अगला प्रोग्राम है रिंस प्लस स्पिन। अगर आपने कपड़े बाहर वॉश कर लिए हैं और केवल आप उन्हें खंगालना चाहते हैं और सुखाना चाहते हैं यानी कि स्पिन करना चाहते हैं तो आप रिंस प्लस स्पिन वाले वॉश प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। स्टीम वॉश साइकिल में सबसे पहली वॉश साइकिल है कॉटन। कॉटन के जितने भी कपड़े हैं आप उन्हें वॉश कर सकते हैं। नॉर्मली कॉटन में जो मोटे कपड़े होते हैं जैसे कि जीन्स वगैरह वॉश कर सकते हैं, या फिर जो ऐसी चादरें हैं जब बहुत ज़्यादा मोटी हैं आप उन्हें भी इनमें वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा कॉटन लार्ज का प्रोग्राम है जिसमें ब्लैंकेट वगैरह वॉश कर सकते हैं। ऐसे कपड़े जो कॉटन के हैं और वो लार्ज हैं यानी कि बड़े साइज़ के हैं तो वो आप इनमें वॉश कर पाएंगे। सबसे जो रेगुलर वॉशिंग प्रोग्राम यूज़ किया जाता है वो है मिक्स। आपके डेली घर में जो भी कपड़े निकलते हैं वो मिक्स कपड़े ही निकलते हैं, जैसे कि आपके बच्चों के कपड़े निकल गए या अगर सपोज मान के चलें आपको जीन्स वॉश करना है, शर्ट वॉश करना है, साड़ी वॉश करना है, ऐसे कपड़े जो सारे मिक्स है वो आप मिक्स वाले वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर पाएंगे। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है इजी केयर। ऐसे कपड़े जो पॉलिस्टर मटेरियल के बने हुए होते हैं और जिन्हें आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जिन्हें आप प्रेस नहीं करते, जैसे कि बात कर लें हम पर्दों की या फिर पिलो की बात कर लें या बेडशीट की बात कर लें, वो आप इजी केयर में काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उनके कपड़े काफ़ी बढ़िया तरीके से वॉश हो तो इस मशीन में बेबी केयर वाला वॉशिंग प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपका उनके कपड़े काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश कर पाएंगे। कपड़ों के ऊपर बैक्टीरिया वायरस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लीन होगा और आपको एक अच्छी हाइजीन वॉशिंग क्वालिटी मिलेगी। आपने देखा होगा कि जितने भी ये वॉशिंग प्रोग्राम मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं इसमें यहाँ पर टाइमिंग शो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि दोस्तों इन प्रोग्राम में नॉर्मली जितने कपड़े आप मशीन में डालेंगे, सपोज ये मशीन एक 7 kg की मशीन है, इसमें आपने 6 kg कपड़े डाले या फिर 5 kg या फिर 4 kg, जितने कपड़ों का काउंट होगा, जितने कपड़ों का वेट होगा उस हिसाब से मशीन सेंस करेगी, फिर उस हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग शो करेगी। यानी कि इन वॉश साइकिल की टाइमिंग ऑटोमेटिकली मशीन सेंस करते हुए यहाँ पर शो करती है, उस हिसाब से फिर आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। इन जितने भी वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप जो है वो देख सकते हैं 60%, 20%, 30 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप कितने चाहे पर टेम्परेचर पर वॉश कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े आप मैक्सिमम 60 पर कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर हर एक वॉशिंग प्रोग्राम में यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो एडिशनली आप वो कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पैनल में जितने भी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उनकी। सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिव की। इंटेंसिव का मतलब यह है कि मान के चलें आपने कोई भी वॉश साइकिल सेलेक्ट की है केवल रिंस प्लस स्पिन को छोड़कर, इस वॉश साइकिल में आप इंटेंसिव को ऐड नहीं कर पाएंगे। अब इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो भी सपोज मान के चलें आपने स्पोर्ट्स वेयर वाले वॉशिंग प्रोग्राम को चूज कर लिया, उसमें जो भी टाइमिंग आ रही है उसमें अगर आप इंटेंसिव को ऐड कर देंगे तो आपकी मशीन की जो टोटल टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें मशीन जो है वो कपड़ों पर जो भी मेल वगैरह होता है उन्हें काफ़ी बढ़िया तरीके से वॉश करती है। तो आपको इस प्रोग्राम को कब यूज़ करना है? मान के चलें कि आप जो भी टाइप के कपड़े वॉश करना चाह रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो ही आपको इंटेंसिव जो है वो ऐड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पिन की। स्पिन का सीधा सा मतलब है कि बाहर आपने कपड़े वॉश कर लिए हैं और उनको आपने दिन से के खंगाल भी लिया है और केवल दोस्तों आप उन्हें केवल ड्राई करना चाहते हैं, निचोड़ना चाहते हैं, तो स्पिन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग आपके सामने आ जाएगी, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए जो भी वॉश साइकिल आप सेलेक्ट करते हैं नॉर्मली, अगर आपने कॉटन करी उसमें भी अगर आप स्पिन की टाइमिंग को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्पिन की टाइमिंग को ऐड भी कर सकते हैं। मतलब कि मशीन अगर मान के चलें कि उस वॉशिंग प्रोग्राम में केवल एक बार स्पिन कर रही है तो आप चाहें तो उस पर 2 बार भी स्पिन करा सकते हैं। आपके जितने कपड़े गंदे हैं, कितने आपको स्पिन की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप चूज करें।
इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो स्प्लिन प्लस टेम्परेचर बटन को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो मशीन को आप लॉक कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। प्रोसेस अभी यहाँ पर आपको मैं करके बताता हूँ। केवल आपको 3 से 5 सेकंड इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर CL का एरर शो हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि मशीन हमारी चाइल्ड लॉक हो चुकी है। सेम आप इसी प्रोसेस से उसे हटा भी पाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें वो है प्री वॉश। अगर आपको कपड़ों को गलाकर वॉश करना है, आपको लगता है ज़्यादा गंदे कपड़े हैं उन्हें गलाकर वॉश करना चाहिए, तो प्री वॉश आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। जो भी आप वॉश साइकिल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप प्री वॉश को भी ऐड कर पाएंगे। और डिटर्जेंट आपको प्री वॉश के लिए कहाँ डालना है वो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर टाइम डिले। आप चाहते हैं कि मशीन आपके समय के हिसाब से कपड़े वॉश करें। मान के चलें आपने मॉर्निंग में कपड़े लोड कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि 3 घंटे बाद मशीन चालू हो, तो आप यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप टाइमिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइमिंग को इंक्रीज़ भी कर पाएंगे। टोटल टाइमिंग कितनी है वो आप मशीन में देख सकते हैं। मैक्सिमम आप 19 घंटे तक की जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। जिस समय से आप सेट करेंगे उसके 19 घंटे बाद मशीन ऑटोमेटिकली ऑन होगी। आपको केवल पावर सप्लाई ऑन रखनी है और नल का टेप का कनेक्शन ऑन रखना है और मशीन में कपड़े लोड करना है। डिटर्जेंट वगैरह सब पहले से डाल के रख के आप टाइम डिले यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस मशीन में आपको टब क्लीन का फीचर मिलता है और इस फीचर को आपको 30 से 50 साइकिल के बीच में एक बार यूज़ करना है। टब क्लीन के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाए। जल्दी हम उसके ऊपर भी वीडियो पब्लिश करेंगे। इसकी प्रोसेस कैसे करनी है, आपको यहाँ पर प्री वॉश और टाइम डिले बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। यहाँ पर मशीन में TCL का यहाँ पर सिंबल शो होगा। इसका मतलब यह है कि टब क्लीन की जो प्रोसेस है वो मशीन ऑन करेगी। प्रैक्टिकली आप कैसे कर पाएंगे जल्दी वीडियो हम पब्लिश करेंगे। LG की मशीन में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर मिलता है। चाहे आपकी वाईफाई इनेबल मशीन हो या फिर नॉर्मल मशीन हो, दोनों में आपको ये फीचर मिलेगा। इस फीचर को आपको कब यूज़ करना है, मान के चलें कि अगर आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपकी मशीन एरर कोड फ्लैश कर रही है और आपको उसका रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप स्मार्ट डायग्नोसिस प्रोसेस को रन कर सकते हैं। आपको नॉर्मली सबसे पहले जो विदाउट वाईफाई वाला मॉडल है उसके लिए एक LG के कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद LG का कस्टमर केयर अधिकारी आपको ये बोलेगा कि मशीन का साउंड आप सुनाएं। उसके लिए आपको टेम्परेचर के बटन को 3 से 5 सेकंड होल्ड करना है और साउंड सुनाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन है वो आपको यहाँ पर जो स्मार्ट डायग्नोसिस का सिंबल बना हुआ है वहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको साउंड सुनाना है। साउंड आप कैसे सुना पाएंगे, आप टेम्परेचर के बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ये जो साउंड आपने सुना है वो एग्जैक्टली आपको कस्टमर के अधिकारी को सुनाना है। वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है जो कि इस साउंड को डिटेक्ट करता है। उसके बाद मशीन में क्या एग्जैक्ट इशू है वो कस्टमर के अधिकारी द्वारा आपको बता दिया जाता है और साथ ही उनके द्वारा आपको रेजोल्यूशन भी दिया जाता है। तो इस तरीके से आप विदाउट वाईफाई वाली मशीन में ये प्रोसेस कर पाएंगे। सेम आपको LG की थैंक यू ऐप के थ्रू भी ऐसे ही प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब हम इस मशीन में कपड़े वॉश करके आपको बताएंगे। जैसे कि ऑलरेडी हमने इस मशीन में कपड़े लोड कर दिए हैं, डिटर्जेंट भी डाल दिया है। केवल अब हमको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी है। हमारे कपड़े जो केवल हैं वो 2 ही हैं, केवल हम 2 शर्ट ही वॉश कर रहे हैं। इसके लिए हम क्विक 30 वाला वॉशिंग प्रोग्राम चूज़ करेंगे और जो भी वॉशिंग प्रोग्राम आप चूज़ करते हैं उसके बाद मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए आपको ये स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है। उसके बाद मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। मान के चलें आपने स्टार्ट बटन को भी प्रेस कर दिया है और आप कुछ कपड़े ऐड करना भूल गए हैं, तो दोस्तों LG में 2 तरीके का मॉडल आता है। एक मॉडल वो आता है जिसमें अगर आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो तुरंत आपका जो ये डोर है वो ओपन हो जाता है। और दूसरी मशीन ऐसी भी आती है जिसमें आपको इसको प्रेस करने के बाद 3 मिनट बाद ये जो है वो ओपन होता है। उसके बाद ही आप उसमें कपड़े ऐड कर सकते हैं और ये प्रोसेस भी आपको शुरू के 5 मिनट के अंदर अंदर ही करनी होती है। अगर आप उसके बाद में करेंगे तो फिर मशीन का डोर ओपन नहीं होगा। वॉश साइकिल पूरी कंप्लीट होगी तब ही मशीन का डोर ओपन होगा। तो आप इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें। मशीन हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है और अब हम ये चेक करेंगे कि आखिर हमें वॉशिंग क्वालिटी इस मशीन से कितनी बढ़िया मिली है। तो अभी हम देख रहे हैं कि दोस्तों हमारे दोनों जो शर्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हुए हैं। अगर हम इसकी वॉशिंग क्वालिटी की अगर बात करें या सारी चीज़ों को अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। और अगर ड्राइंग कैपेसिटी की मैं बात करूं तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना के बराबर पानी है। ये 70% तक बिल्कुल ड्राई हो चुका है। केवल इसे 15 मिनट की कड़क की धूप की ज़रूरत है, उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस मशीन से आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी और ड्राइंग कैपेसिटी ज़रूर मिलेगी। इस मशीन के साथ आपको यूज़र मैनुअल बुक और ये पैम्पलेट मिलती हैं जिसमें मशीन के 4 एरर कोड की डिटेल
ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आपकी मशीन में IE एरर आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन को प्रॉपर वाटर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। हो सकता है कि आपकी टंकी का पानी खत्म हो गया हो, या फिर नल में कुछ कचरा वगैरह फंस गया हो, या फिर जो मशीन के पीछे वाटर इनलेट का पाइप होता है उसमें जो फिल्टर है उसमें कुछ कचरा जमा हो गया हो, तो आप इसका सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन में OE एरर आता है। OE एरर का मतलब यह है कि जो ड्रेन पाइप होता है या जो ड्रेन की लाइन होती है वहाँ से मशीन पानी को ड्रेन नहीं कर पा रही है, तो आप उसे चेक करें। इसके अलावा UE एरर आता है। इसका मतलब यह है कि मशीन का जो ड्रम है वो अनबैलेंस है। हो सकता है कि आपने मशीन को प्लेन सरफेस पे नहीं रखा हो, एक तरफ से ऊंची हो मशीन और एक तरफ से नीची हो, तो इस कंडीशन में भी एरर आ सकता है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ें हो सकती है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े मशीन में लोड कर दिए हैं और कपड़े ऐसे हैं जो पानी डालने के बाद उनका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी मशीन जो है वो ये एरर शो करती है। लास्ट एरर है DE एरर। ये जो एरर है, अगर आपने डोर प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं किया है तो फिर ये एरर आएगा, इसलिए आप डोर को प्रॉपर क्लोज करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन LG की इस फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और ज़रा सा भी काम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।